था यह पृथ्वी का जोरावर था, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। इधर दोनों व्यक्ति अपनी अपनी तरफ जोर लगा रहे हैं। वो ऊपर को खींच रहा है और ग्राह मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर की तरफ खींच रहा है। कम नहीं है कोई, वो भी खींच रहा है, ताकत लगा रहा है और ये भी खींच रहा है कि अपने अपने बल के मद में हर एक दांव दिखलाने लगा। वह दांव पेच अपने अपने चलने लगा। वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। वह अंदर की तरफ खींच रहा है और ये बाहर की तरफ झटका मार रहा है। उन दांव पेच के कांटों में हीना एक एक बल धाम हुआ, हीना एक एक बल धाम हुआ। राजन सीधी सी बात है, वह वर्षों तक संग्राम हुआ। आज युद्ध थोड़ा बहुत नहीं चला उनका, ये दांव पेच बल अजमाना ये वर्षों तक चला। ये संग्राम जो था वर्षों तक चला, पर चला न पर गजराज का। हाथी का जल में कोई उपाय नहीं चला, क्योंकि ग्राह अंदर ही अंदर खींच रहा था, पैर को पकड़े हुए झटक रहा था। कैसे अपनी जान बचाए कि वह चला न पर गजराज का, जल में अधिक उपाय। कष्ट रह गया अंत में ऊपर सूंड उठाए। अंत में सिर्फ सूंडवची ग्राह ने पूरा उसको जल के अंदर खींच लिया। मगरमच्छ ने जल के अंदर पूरा खींच लिया उसको। अब वह सिर्फ सूंड उसकी ऊपर दिख रही है, सिर्फ श्वास ले पा रहा है, ज्यादा भी नहीं, तिल भर। कि तिल भर रह गई सूंड बाहर, जीवन की कुछ आशा न रही। अब उसे लगने लगा कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, लग रहा है मुझे, क्योंकि उसने भी बहुत ताकत लगाई खींचने तक। और यहाँ बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में 20 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। भगवान कल्याण करे, प्रसाद ले लीजिए। बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं खींचा। आज सूंड दिख रही है सिर्फ हल्की सी पानी के ऊपर। आखिर वह बेचारा बहुत तेज दहाड़ने लगा, चिक्कारने लगा, दम भरने लगा। आखिर वह पुकार उठा क्या कि जब दम न रहा दम भरने का, कि जब दम न रहा दम भरने का, तब दम भर राम पुकार उठा। जब दम न रहा दम भरने का, तब दम भर राम पुकार उठा। आखिर दम को खींचता हुआ, आखिर दम को खींचता हुआ, वह बेचारा चित्कार उठा। आज
जब उसका कोई बस नहीं चला, कोई जोर नहीं चला, तो हाथी ने लास्ट में नारायण की राह तकी। आज भगवान को बुलाने लगा, राम राम करने लगा। जब राम को बुलाया, भगवान को बुलाया, इधर उसकी आवाज, अब हाथी जब चिल्लाता है तो बहुत तेज दहाड़ता है, हाथी धीरे नहीं दहाड़ता है। एक शेर हुआ, हाथी हुआ, ये जंगल के जो जंगली जानवर हैं, इनकी दहाड़ बहुत तेज होती है। बहुत तेज चिल्लाया, इसकी दहाड़ पूरे त्रिभुवन में फैल गई, चारों तरफ आवाज गूंज रही है कि भर गई सरासर खरभर सी, मैदानों में वीरानों में, हर जगह आवाज गूंज रही है कि भर गई सरासर खरभर सी, मैदानों में वीरानों में। सरासर खरभर सी, मैदानों में वीरानों में, जा चुकी शूल सी वै पुकार, वैकुंठनाथ के कानों में। उस हाथी ने इतनी तेज चिकारा, इतनी तेज दहाड़ लगाई कि उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। आखिर में वह वैकुंठ में पहुंची और भगवान विष्णु के कानों में आवाज पड़ी। भगवान ने सोचा, मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। आज भगवान ने देखा कि हाथी की सिर्फ सूंड बची हुई है ऊपर, करुणा भरी पुकार सुनी उसकी। भगवान पे रहा नहीं गया, रुके नहीं बिल्कुल, कि करुणा भरी पुकार पर और फिर न हुआ विश्राम, गरुड़ सवारी त्याग कर गमने करुणा धाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जब भगवान ने इसकी पुकार सुनी, आज भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एकदम गरुड़ की सवारी नहीं पकड़ी उन्होंने। गरुड़ जी ने कहा कि हम तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन गरुड़ की बात नहीं सुनी, क्योंकि भगवान के भक्तों पर जब कोई संकट पड़ता है तो भगवान अपनी सवारी नहीं देखते हैं। ऐसे ही जिस समय द्रौपदी पे संकट पड़ा था तो भगवान ने गरुड़ की सवारी नहीं की थी। गरुड़ जी ने कहा भी था कि पल लौटते ही मैं आपको पहुंचा दूंगा द्रौपदी के पास, लेकिन भगवान इतनी वेग से उड़े कि उनको किसी ने पकड़ नहीं पाया। भगवान बहुत तेज उड़ रहे थे, उनका पीताम्बर बीच में, गरुड़ जी बिल्कुल पीछे रह गए थे, सबसे आगे भगवान ही जा रहे थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे क्या पहुंचाओगे, मेरे भक्त पे संकट आया हुआ है, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा वहां, मुझे अवश्य जल्दी जाना है। कि इस आने में झड़ भी न लगा, इतना कम समय लगाया है इस आने। इस आने में क्षण भी न लगा, इतना कम समय लगाया है। गजने रो रो कर ये कह पर और राम पूर्ण कर पाया है।
भगवान इतनी वेग से उड़े हैं, इतनी जल्दी पहुंचे हैं, पल नहीं लौटा। जब तक हम लोगों की आंखों के पलक झपकते हैं तब तक इतनी देर में भगवान गरुड़ को नहीं लिया, क्योंकि अपने आप भागे थे। इतनी तेज भगवान भागे कि पलक नहीं झपका, तब तक भगवान हाथी के पास पहुंच गए। उस हाथी ने भगवान का नाम तक नहीं ले पाया, सिर्फ रा कह पाया, मां उसके मुंह से नहीं निकला, तब तक भगवान पहुंच गए। आज भगवान ने जाकर गिराह को मार दिया और गज को पानी से बाहर निकाला, क्योंकि भगवान भक्तों की अवश्य सुनते हैं। अपने ऊपर कोई भी विपदा पड़ जाए लेकिन भक्तों की सुनेंगे। आज गिराह को मार दिया भगवान ने और गज को पानी से बाहर निकाला। गज उठा और वहां से निकला, भगवान के चरणों में लौट गया, कहने लगा, हे भगवान, बस आपके चरण छू लिए मेरा जीवन पर्यंत बदल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि विष्णु देव के चरण पर लौट गया गजराज, पद छूने के साथ ही बदल गया सब साथ। पैर छूने के साथ ही वह उसका शरीर हाथी से परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हुआ? कि हो गई वही गंधर्व देह। वह पहले जो था वही बन गया, हाथी तो श्राप बच बना हुआ था। कि हो गई वही गंधर्व देह, नैनों से आंसू बहने लगे, उनके मस्तक को चूम चूम योजन मनोरंजन कहने लगे। आज हाथी पुकार रहा है, कह रहा है, भगवान आपके चरण छू लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा फिर जीवन पर्यंत बदल गया, मैं गज से आज फिर गंधर्व बन गया, वही देह मुझे फिर दोबारा मिल गई। भगवान से भक्त कह रहा है कि इतना दुख उठाया मैंने, इतना दुख उठाया, आपने मेरी एक ना सुनी। आज मेरा उद्धार आपके हाथों से हुआ है। कि प्रिय बस साप बस पशु तन पा, प्रिय बस साप बस पशु तन पा। सांप से ही उसको पशु का शरीर मिला था, हाथी का शरीर मिला था जब उसे सांप लगा था। मुद्दत से दुख ये उठाया है, लेकिन अब भाग्य तुम्हारे ने फिर उस पद पर पहुंचाया। भगवान कहने लगे, आपने दुख तो बहुत उठाया पशु शरीर पा करके, लेकिन आपके ही भाग्य ने आज आपको उस देह से इस देह में बदल दिया, आज आपको फिर गंधर्व बना दिया। अब जाओ। मेरा कहना है कि इसलिए सपत्नीक अब तुम, इसलिए सपत्नीक को अब तुम गंधर्व लोक प्रस्थान करो। इसलिए सपत्नी को अब तुम गंधर्व लोक प्रस्थान करो। अभिमान और अज्ञान छोड़ मेरे चरणों का ध्यान करो। भगवान ने उससे कहा, जाइए गजेंद्र, आज से तुम
हमारा ध्यान करो जाकर के और वहीं चले जाओ गंधर्व लोक में जहां से आए थे, जहां से तुमको ये शरीर मिला वहीं चले जाओ। अब यहाँ रहकर क्या करोगे? आज तुम्हारा शरीर फिर बदल गया है, कृपा हुई है तुम पे, जाओ। इधर भगवान ने इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष किया। आगे की कथा आती है सिंधु विमंथन। लेकिन कथाएं तो बहुत है, क्योंकि भागवत ये कथा जो है कथा अथाह है, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी हो कथा पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अथाह होती है। कथाएं बहुत हैं, सुनाते रहो, सुनाते रहेंगे, सुनते रहो, कथा होती रहेगी। लेकिन आगे भी समयानुसार लेके चलना पड़ता है। सिंधु मंथन की कथा आती है, जब दैत्यों ने समुद्र में मंथन किया था। उधर देवगण सभी आए, सबने देखा कि समुद्र मंथन किया जा रहा है, लेकिन दैत्य देवताओं का व्यवहार सह नहीं सके। देवताओं का व्यवहार नहीं उनसे सहा गया। उन्होंने क्या किया कि विष्णु भगवान को बुलाया। विष्णु भगवान ने जाकर वहां सिंधु का मंथन देखा, पहुंचे कि जब दैत्यों के देवगण सह न सके व्यवहार, तब करुणानिधि के यहाँ करनी पड़ी पुकार। पहुंच गए, जब उनका व्यवहार नहीं सहन किया तो आज भगवान के द्वार पर पहुंच गए, पुकारा। दैत्यों में दानवों में भाई भाई का नाता है, लेकिन ईर्ष्या और स्वार्थ में पड़कर हर कोई किसी को खा जाता है, चाहे वो भाई हो या पिता पुत्र हो, कोई किसी का भी नाता हो। जब स्वार्थ आ जाता है मनुष्य के अंदर, भाव आ जाता है, तो कोई भी पिता या पुत्र भाई नहीं मानता है। आज दैत्यों दानवों में भी यही हुआ, कोई किसी की बात नहीं मानता। चले, कौन सा देवता है जो प्रतिदिन मार ना खाता है? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि राक्षसों की टोलियां ज्यादा थी। रावण हुआ, कंस हुआ, ये राक्षस भी बहुत अलग प्रजाति के हुए। इन्होंने देवताओं को भी बांध के रखा हुआ था। देवताओं की इनके आगे नहीं चली, क्योंकि उसमें वरदान देने वाले अवतारदानी भगवान शंकर थे। इनको ये तो पता ही नहीं है। हमने सुबह भजन में सुनाया था कि कोई भी हो ये नहीं देखते कि आगे कौन खड़ा हुआ है। सोने की लंका रावण को क्षण भर में दे दी। कोई भी हो, ये प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। दानवों को और राक्षसों को सबसे ज्यादा वरदान भगवान शिव ने ही दिए कि शायद कोई दिन ऐसा हो, कोई ही दिन ऐसा बचता हो जिस दिन कोई दिन कुशल से कट जाता हो देवताओं का, नहीं तो कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। कि आधे सुर वृंद रह गए हैं, कोई अब शीघ्र उपाय करो। उपाय करो, हम दीन शरण में आए हैं, अब दीन दयाल सहाय करो। देवता रोकर के पहुंचे हैं।
भगवान विष्णु जी के पास कहने लगे, भगवान कुछ तो ऐसा उपाय करो जिससे कि हमारा इस संकट टल सके। भगवान कहने लगे, अरे देवताओं, रोने से कोई संकट नहीं कटता, अपने आप खुद मेहनत करनी पड़ती है, उस गुत्थी को सुलझाना पड़ता है जिसमें हम उलझे हुए हैं, हल ढूंढना पड़ता है। अगर हल नहीं ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा, उपाय निकालना पड़ेगा, उपाय निकालो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आज विष्णु भगवान ने तो कहा, लेकिन ऐसा रोजाना होता था कि दैत्यों के द्वारा देवता पिट जाते थे। अपने शत्रुओं की रक्षा की है अभी किसी में लगन नहीं, बल है विद्या है शक्ति है पर किसी में संगठन नहीं। भगवान कहने लगे, है तो तुम्हारे पास सब कुछ, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, लेकिन किसी का संगठन नहीं है, कोई भी एक नहीं है। अगर एक हो जाए तो किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती है, अपने सब मिलके सुलझा लेते हैं। भगवान कहने लगे कि हो जाए तुम्हारी एक शक्ति तो रहे गैर की ताकत क्या, हो जाए तुम्हारी एक शक्ति। तुम्हारी एक शक्ति तो और गैर की ताकत क्या, सब हिम्मत करके तुल बैठो तो फिर दुश्मन की हिम्मत क्या। आज भगवान ने कहा देवताओं से कि एक शक्ति बनाओ, संगठन करो।